दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट और सेट या किसी भी जो स्ट्रेट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें आने वाले कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत बिजनेस इन्वायरमेंट से शुरू करेंगे, जो कि यूजीसी नेट का पहला यूनिट भी है। तो हम इसे आज पढ़ेंगे, जानेंगे और इसी तरह से हम ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हमारा टॉपिक आज का बिजनेस इन्वायरमेंट। तो व्यवसायिक अर्थ पर्यावरण का अर्थ होता है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ सभी बाहरी और आंतरिक परिस्थितियां और संस्थानों का समूह जो किसी व्यवसाय की कार्यप्रणाली, निर्णयों और प्रदर्शन को प्रभावित यानी कि इफेक्ट करती है, वो कहला जाएगी व्यवसायिक पर्यावरण। तो जैसा कि आपको समझ में आया कि व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ जो है बाहरी यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल वो परिस्थितियां हैं जो संस्था का समूह है और जो किसी व्यवसाय के कार्य प्रणाली, नीतियों और प्रदर्शन को इफेक्ट करती है। तो जैसे कि जानते हैं किसी भी बिजनेस में दो पार्ट रहते हैं, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दो तरीके से एक तरीके से बिजनेस को देखा जा सकता है। इंटरनल में जैसे कि शॉप के अंदर मालिक हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया और जो भी वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जो भी स्थिति है उन्हें तो कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें कंट्रोल कर लेंगे अपन। लेकिन जो एक्सटर्नल है, जो बाहरी है, वो उन चीज़ों पे हमारा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, मौसम हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जैसे चोरी वोरी हो जाना करना। तो इन चीज़ों पे हम नहीं इफेक्ट कर सकते। कब बारिश होगी, कब कोई चीज, कौन सी स्थिति परिस्थिति आ जाए, कब इमरजेंसी आ जाए, इन चीज़ों में। लेकिन इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में हम सारी चीज़ें देखते हैं, देख और समझ सकते हैं, तो उन्हें जो है हम कंट्रोल पे ले सकते हैं। तो व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ सभी बाहरी और आंतरिक शक्तियाँ, परिस्थितियों और संस्था के समूह है, यानी जो संस्था के अंतर्गत है वो सारी चीज़ें जो किसी व्यवसाय के कार्यप्रणाली को, प्रोसेस को, निर्णयों के डिसीजन को और प्रदर्शन को किस प्रकार से प्रदर्शन करता है, ये सब डिपेंड हो जाता है व्यवसायिक इन्वायरमेंट के तहत। उन सब को जो प्रभावित करे वो बिजनेस इन्वायरमेंट कहला जाता है। व्यवसाय का जो है वातावरण, जैसे व्यवसाय वातावरण के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि कैसे कोई अनुमान लगा ले कि मेरे बिजनेस में आने वाले में कौन सी चीज़ें जो है वो प्रॉफिट की तरफ लेके जाएंगी, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे बिजनेस को लॉस कर सकती है या इफ़ेक्ट कर सकती है। तो उनको कम करना, उनको समझ के उनको हटाना या उनके बारे में स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब व्यवसायिक पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता है। अब व्यवसाय का अगर इसमें अर्थ समझे तो क्या है, तो इसमें अगर व्यवसाय का अर्थ अगर अपन देखें तो व्यवसाय उन सभी मानव आर्थिक क्रियाओं को कहा जाता है जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और विनिमय के लिए किया जाता है, जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जन होता है। जो व्यवसाय जो है, बिजनेस जो है, उन सभी मानवीय आर्थिक क्रियाओं को कहा जाता है जो मानव अर्थ कमाने के लिए, अर्थ के लिए काम करता है, क्रिया करता है। जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वस्तु है, सेवाओं का इनका प्रोडक्शन हो गया, उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और विनिमय, ठीक है, मार्केटिंग के लिए की जाती है, जिनका मुख्य उद्देश्य जो है तो प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना, ये सब होता है, वो बिजनेस के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। डेविस महोदय क्या कहते हैं, तो व्यवसाय वस्तु और सेवाओं के उत्पादन करके बाजार में उनकी बिक्री करने तथा इस प्रयास से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को संगठित कोशिश है। तो डेविस कहते हैं कि व्यवसाय जो है वस्तु और सेवाओं के उत्पादन करने, बाजार में उनकी बिक्री करने और इस प्रयास से लाभ कमाने वाले व्यक्तियों की संगठित, ऑर्गेनाइज्ड जो है वो एक कोशिश है व्यवसाय, ठीक है। तो व्यवसाय की पर्यावरण की विशेषताएं अगर देखें तो क्या होती है, क्या क्या विशेषताएं किसी भी इन्वायरमेंट में देखने को मिलेगी। तो गतिशीलता, जानते हैं आपकी मौसम हो, इन्वायरमेंट हो, वो कभी एक जैसे स्थिर नहीं रहेगा, वो लगातार बदलता रहता है। तो पर्यावरण लगातार बदलता रहता है, नई तकनीक, नीति आते रहते हैं, लगातार पॉलिसियाँ बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी जो है वो बदलता रहता है। तो इसलिए व्यवसायिक एनवायरनमेंट जो है उसकी अगर पहला विशेषता देखें, सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि गतिशीलता रहेगी। दूसरा है परस्पर संबंध, इंटर रिलेटेड, सभी तत्व जो है वो जैसे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। देखिए व्यवसायिक पर्यावरण में जो है वो सामाजिक, जैसे सोशल हो या इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिक यानी राजनीतिक, राजनीति में जैसे कौन सी सरकार चल रही है, अभी सरकार स्थिर है नहीं है,
कौन सी उसकी नीतियाँ क्या है, किस प्रकार से वो बिज़नेस को प्रमोट करती है, नहीं करती है, सपोर्ट करती है, नहीं करती है, ये सब चीज़ें मायने रखती। सोशल तो है ये, सामाजिक में लोग किस प्रकार से उनकी धारणाएँ हैं, कैसे उनका कल्चर है, कैसे वो सोचते हैं, बिज़नेस के लिए कैसा रुझान है उनका, और आर्थिक क्या बिज़नेस में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जो है समाज में लोगों के पास पैसा है नहीं है, लोग बिज़नेस की तरफ रुझान रखते हैं नहीं रखते। तो ये सारा सब एक जो है वो किसी भी बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और ये एक दूसरे से आपस में रिलेट करते हैं, तो परस्पर संबंध होता है इनके बीच में। दूसरा इसकी विशेषता होगी। तीसरी जटिलता, तो इसमें बहुत सारे घटक होते हैं, एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, इसलिए इसको समझना कठिन होता है। तो देखिए किसी भी इन्वायरमेंट को समझना या उसको एक्सपेक्ट करना कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे घटक आ जाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। तो इस प्रकार से तीसरी विशेषता। चौथी है अपेक्षिता यानी रिलेटिविटी। हर देश राज्य में अलग पर्यावरण होता है, यानी यह सापेक्ष होता है। तो हर देश में अलग अलग पर्यावरण होगा, क्योंकि यानी यह सापेक्ष होता है। देखिए कहीं का भी मौसम अभी किसी देश का, जैसे इंडिया का ही मौसम है या एनवायरनमेंट है, वो अलग होगा, यूरोप का अलग होगा, दक्षिणी अमेरिका का अलग होगा। तो इस प्रकार अफ्रीका में कुछ चीज़ें अलग मिलेगी। तो यह जो है अपेक्षिता के सिद्धांत पे काम करता है। तो इस प्रकार से ये एक विशेषता रहती है व्यावसायिक एनवायरनमेंट की। इसके बाद अनिश्चितता आ जाती है, यानी कि आप कभी भी अपने बिजनेस में एनवायरनमेंट को आप निश्चित नहीं कर मान के चल सकते कि यही चीज़ होगी। जैसे किसी ने नहीं सोचा था कि बिजनेस में आने वाले अभी जब 2020 में कि कोविड आ जाएगा, या इस साल बारिश बहुत ज़्यादा होगी, या इस साल जो है इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा होगी कि सरकार का कुछ और चीज़ें पॉलिसियाँ आ जाएगी। तो इस प्रकार से भविष्य के बदलाव का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है इसमें। तो एक बड़ा विशेषता हो गई। इस प्रकार से अगर इसको पॉइंट में करें तो गतिशीलता है पहला विशेषता, दूसरा परस्पर संबंध, तीसरा है जटिलता, और चौथा है अपेक्षिता, और पाँचवा है अनिश्चितता। तो इस प्रकार से आप बिजनेस की इस विशेषताओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हम ऐसे छोटे छोटे वीडियो करके आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमें भी मोटिवेट करें। धन्यवाद।